हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 का प्रायिकता सोल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने गाला असाइनमेंट चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता के गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 अपलोड किया है और आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता सोल्व करने जा रहे हैं। अच्छे से देखो, विभाग ए बेटा, विभाग ए में पहला क्वेश्चन, एक संतुलित पासे को एक बार उछालने पर तीन का गुणज प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। बराबर, एक संतुलित पासे को एक बार उछालोगे तो n बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। एक संतुलित पासे को एक बार उछालोगे तो n बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। फिर क्या बोला है, 3 का गुणज, यानी बेटा 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब 3 का गुणज यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है, तो इसी में आप देख लो पासे पे 6 परिणाम है, तो 3 और 6 ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े में आती है। देख लो 3 का गुणज कौन कौन है बेटा, 3 और 6, यानी बेटा m बराबर कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब पी ऑफ ए का सूत्र तो आपको मालूम है, m बटे n, m के जगह पे 2, n की जगह पे 6, 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी बेटा आपका आंसर 1/3 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन भी है 1/3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं विभाग ए का। एक अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से पसंद की गई संख्या युग्म होने की संभावना 1/2 है, तो ये विधान बिल्कुल क्या है बेटा, गलत है। क्योंकि बेटा एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है तो उसका संभावना युग्म होगा नहीं, क्योंकि युग्म में जोड़ी आएगा, 2 अंक आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अंक बोला है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बेटा 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, पी ऑफ ए अनुपात पी ऑफ ए डैश बराबर 8:7 हो बेटा, तो पी ऑफ ए डैश ज्ञात करना है। सबसे पहले अनुपात में दिया है ना, तो पी ऑफ ए के बटे में बेटा पी ऑफ ए डैश, यानी पी ऑफ ए के बटे में पी ऑफ ए डैश ले लिया, और 8 के बटे में कितना ले लिया, 7। समझ में आया ना। अब क्या करने का बेटा, ये 7 का गुणा पी ऑफ ए से कर देने का, तो 7 पी ऑफ ए आ गया। फिर बेटा 8 का गुणा पी ऑफ ए डैश से कर देने का, तो 8 पी ऑफ ए डैश आ गया, मालूम पड़ा। फिर 7 पी ऑफ ए डैश ऐसे ही लिख दो, फिर बेटा 8 लिख दो, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है पी ऑफ ए डैश का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए होगा, ठीक है। फिर 7 पी ऑफ ए लिख दिया बराबर बेटा 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर माइनस 8 का गुणा पी ऑफ ए में करेंगे बेटा तो 8 पी ऑफ ए आएगा, ठीक है। फिर बेटा 7 पी ऑफ ए लिख दिया, ये माइनस 8 पी ऑफ ए इधर आएगा तो प्लस 8 पी ऑफ ए आ जाएगा, और बचा क्या बेटा 8। फिर बेटा 7 और 8 15, तो 15 पी ऑफ ए बराबर कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। बेटा पी ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा, 8/15, क्योंकि पी ऑफ ए के साथ में 15 है तो 15 नीचे, यानी तुम्हारा पी ऑफ ए 8/15 आया। लेकिन बेटा हमें सवाल में क्या पूछा है, पी ऑफ ए डैश पूछा है। बेटा पी ऑफ ए डैश का सूत्र मैंने बताया ना, 1 माइनस पी ऑफ ए। बेटा 1 में से पी ऑफ ए यानी 8/15 घटा दो, तो 1 माइनस 8/15 कैसे बेटा, 15 गुणा 1 में करो तो कितना आएगा 15, माइनस, और बेटा ये 8 लिख दो, और बट्टे में 15, और 15 में से 8 गया बेटा 7/15, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट बेटा विभाग नंबर सी पे आ गए। विभाग सी में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि एक डिब्बा है, एक डिब्बा में 3 भूरी और बेटा 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कितना बेटा, 1 कंचा लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने डिब्बा लिख दिया, डिब्बे में 3 भूरे कंचे हैं, 2 सफ़ेद कंचे हैं, 4 लाल कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हो गए, 9, और डिब्बे में से 1 कंचा लेना है, तो n बराबर कितना ले लेंगे, 9, ठीक है। अब पहला नंबर क्या बोला है, कंचा सफ़ेद हो, तो देखो बेटा पहला नंबर क्या बोला है, सफ़ेद हो, तो m बराबर 2 ले लेंगे, क्योंकि बेटा सफ़ेद कंचे कितने हैं, 2 है, तो m बराबर 2, तो पी ऑफ ए बराबर m/n, तो बेटा 2/9 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा नंबर क्या बोला है, कंचा कैसा हो, भूरा हो, तो देख लो बेटा भूरा कंचा कितना है, 3,
तो देखो 2 नंबर भूरा हो तो m बराबर 3, बेटा पी ऑफ बी बराबर m बटे n, तो बेटा 3/9, 3 एक कम 3 और बेटा 3 तिहाई 9, तो तुम्हारा 1/3 क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। फिर बेटा तीसरा नंबर क्या है बोला कि लाल होने की संभावना कितनी होगी, लाल होने की संभावना बेटा, तो लाल कंचे कितने हैं, 4 है, तो देख लो एकदम आसान है, लाल होने की संभावना, तो बेटा m बराबर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्योंकि लाल 4 है, तो पी ऑफ सी बराबर m बटे n, तो बेटा 4/9, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा विभाग नंबर डी पे आ गए। विभाग नंबर डी पे क्या है, ध्यान से समझना, बहुत आईएमपी सवाल है, घुमा के पूछा है। क्या लिखा है, एक सूचना के अवलोकन दिए हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, जिसमें से एक अवलोकन यादृच्छिक रूप से पसंद किया जाता है। तो पहले बेटा ये जानो कि कितने अवलोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 में से एक अवलोकन पसंद करना है। बेटा दिमाग लगाओ, n बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 में से कितना लेना है, 1, ठीक है। अब आगे सवाल में क्या लिखा है वो भी पढ़ो। तो वह उस सूचना का मध्यक हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। बेटा पहले तो क्या ज्ञात करना है, तो वह उस सूचना का माध्यक हो। माध्यक बेटा, माध्यक को किससे दर्शाते हैं, आंकड़ा शास्त्र में पढ़े हो, m से दर्शाते हैं। तो जो बेटा पहला नंबर है ना, इसके अंदर ये पहला नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर अलग से दिया है। पहला नंबर क्या बोला है, वह उस सूचना का माध्यक हो। तो सबसे पहले बेटा जो भी आपके सवाल में दिया है उसका माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यक, ध्यान से समझना। तो बेटा जो माध्यक है उसको किससे दर्शाते हैं, m से, और m का सूत्र क्या होता है, n+1/2, और तुम्हारा बेटा n कितना है 10 और प्लस 1/2, बेटा 11/2, तो 11/2 का मतलब कितना आएगा बेटा 5.5, बट इसको लिखेंगे क्या 5.5वां अवलोकन मूल्य। क्या लिखेंगे बेटा 5.5वां अवलोकन मूल्य। अब इसका सूत्र क्या होता है बेटा, दिमाग लगाओ, 5.5 किसके बीच में आता है, 5.5 5 और 6 के बीच में आता है। तो बेटा पांचवा और छठा अवलोकन मूल्य को जोड़ के 2 से भाग दे देने का। देखो यहाँ पर सूत्र बना दिया मैंने बेटा, पांचवा अवलोकन मूल्य प्लस छठवां अवलोकन मूल्य और बटे में बेटा 2। अब बेटा माध्यक में एक चीज याद रखना, जो भी सूचना हो वो चढ़ते क्रम में रखना पड़ता है। कौन से क्रम में रखना पड़ता है, चढ़ते क्रम में। तो बेटा सवाल में सूचना ऑलरेडी चढ़ते क्रम में है, देख लो, 1 के बाद 2 आता है, देखो उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, यानी सूचना ऑलरेडी चढ़ते क्रम में है। हाँ, अगर सवाल फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है बोर्ड एग्जाम में कि सूचना को चढ़ते क्रम में ना दे, ऊपर नीचे दे, तो आपको चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी चढ़ते क्रम में है भाई, ठीक है। अब आप ही देखो कि इसमें क्या बोला है सूत्र में कि पांचवा अवलोकन मूल्य और छठा अवलोकन मूल्य को जोड़ो। तो पांचवा और छठा अवलोकन मूल्य है कितना, वो भी देख लो, 1 2 3 4 5, पांचवा अवलोकन मूल्य 3 और छठा अवलोकन मूल्य भी कितना है 3। तो क्या करने का, 3 + 3/2 कर देने का। देखो 3 + 3/2 यानी बेटा समझते हो 6/2, और 6/2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। बेटा m बराबर कितना आया 3, m बराबर कितना आया 3। तो P ऑफ A बराबर m/n, m तुम्हारा 3 आ गया और कुल संख्या तो आपको पता है 10, यानी तुम्हारा आंसर आएगा 3/10। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। बेटा दूसरे में क्या बोला है कि A और B दोनों संतुलित पासे को फेंक रहे हैं, यानी A और B दोनों कितने संतुलित पासे को फेंक रहे हैं, 2 संतुलित पासे को फेंक रहे हैं, A और B दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि A और B 2 संतुलित पासे को फेंक रहे हैं। तो बेटा n बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि भाई 2 संतुलित पासे को फेंकेंगे तो कितना परिणाम मिलेगा, 36 परिणाम मिलेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या बोला है इसमें ध्यान देना, A का, A के दोनों पासों के अंकों का योग 9 प्राप्त हो, 9, यानी जो A है ना उसके दोनों पासों के अंकों का योग कितना होना चाहिए 9। तो कैसे 9 निकालेंगे इसको समझो। जैसे कि आपको मैंने परिणाम बनाना पहले ही सिखा दिया है, परिणाम बनाना आप पहले ही जान चुके हो। अब देखो पासे को 2 पासे को चलाकर 36 परिणाम, तो 9 किस में मिलेगा बेटा, 1 वाले लाइन में कोई 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 और 6 कितना होता है 7। 2 वाले लाइन में भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में 2 और 6 कितना होता है 8। 3 वाले लाइन में मिलेगा बेटा, जैसे 3 और 6 9, देखो 9 आ गया कि नहीं, 9 आ गया। 4 वाले लाइन में मिलेगा 4 और 5 9, ठीक है। 5 वाले लाइन में भी मिलेगा 5 और 4 9।
और 6 वाले लाइन में मिलेगा 6 और 3 9, यानी कुल कितनी संख्या आ गई? 4 संख्या। कितनी संख्या आ गई? 4। ओके, तो देख लो बेटा कि अंकों का योग 9 प्राप्त हो तो m बराबर कितना ले लिया मैंने? 4। तो बेटा P ऑफ A बराबर m बटे n, यानी बेटा 4 बटे कितना हो गया? 36। 4 एक कम 4 और 4 नवा 36, यानी तुम्हारा उत्तर आ गया 1 बटे 9। इतना तो आपको मालूम पड़ गया। अब इसी में दूसरा भी क्या है? B का। B के दोनों पासों के अंकों का योग 9 से अधिक आए बेटा। किससे अधिक आए? 9 से अधिक। तो 9 से अधिक आए, ऐसे कुल m के परिणाम कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। अब कैसे ये भी बता। अब हमें जानना है 9 से अधिक, तो बेटा 1 में तो कोई नहीं आएगा, 2 में 2 6 8 होता है उसमें भी नहीं आएगा, 3 में आएगा, जैसे 3 6 कितना होता है? 9, उसमें भी नहीं आएगा, 4 में आएगा बेटा, जैसे कि 4 और 6 10, ये 9 से क्या हो गया? ज़्यादा। और 5 वाले में बेटा 5 और 5 10 और 5 और 6 11, ठीक है। और 6 वाले लाइन में यानी 9 से ज़्यादा होना चाहिए। 6 वाले लाइन में 6 4 10, 6 5 11 और 6 6 12, ठीक है, यानी ये सब 9 से ज़्यादा है। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या मिली कि नहीं मिली? तो इस तरह से क्या करेंगे? m बराबर 6 आया, तो बेटा P ऑफ B बराबर m बटे n, यानी 6 बटे 36। तो 6 कम 6 और 6 चार की कितना आ गया बेटा? 36, यानी आंसर हमारा कितना आएगा? 1 बटे 6। ओके, लास्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, पेपर नंबर 4 का लास्ट, कि बेटा एक पेटी में 1 से 20 तक का नंबर लिखा है। कहाँ तक नंबर लिखा है? 1 से 20 तक, और उसमें से एक चिट्ठी उठाना है। एक पेटी में 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखी हुई चिट्ठियां हैं। क्या है? चिट्ठियां। और उसमें से एक चिट्ठी निकालना है। तो दिमाग लगाओ बेटा, एक चिट्ठी निकालेंगे तो n बराबर तुम्हारा कितना हो गया? 20 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें पहला नंबर क्या बोला है? अयुग्म हो। अयुग्म का मतलब बेटा विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। तो m बराबर 1 से लेके 20 में विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी ऐसा संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आता उसे अयुग्म संख्या बोलते हैं। तो कुल संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल संख्या कितनी हो गई? 10, यानी m बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 10। तो P ऑफ A बराबर m बटे n, यानी बेटा 10 बटे कितना आ गया? 20। तो 10 को काटो, 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20, यानी तुम्हारा 1 बटे 2 क्या हो गया? आंसर। ठीक है, उसी तरह से क्या बोला बेटा? अविभाज्य हो। अविभाज्य का मतलब होता है जो संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आए और वे किसी पहाड़े में ना आए। जो संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आए और किसी पहाड़े में ना आए। तो बेटा संख्या की शुरुआत कहाँ से थी? रट लो, अविभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। एक लिखने का ही नहीं, एक को लिखने का ही नहीं, 2 से। आप बोलोगे सर 2 क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। आप बोलोगे सर 1 के पहाड़े में आता है। अरे 1 के पहाड़े में तो सब संख्या आती है, तो 1 को गिनने का ही नहीं। तो कहाँ से चालू करने का? 2 से। अविभाज्य जब भी बोले तो 2 से चालू करने का। और याद रखना अविभाज्य मतलब जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए। तो 1 से लेके 20 में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं? तो ध्यान देना, अविभाज्य हो तो 2 3 अपने पहाड़े में आएगा, 5 7 11 13 17 19, ये वे संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े से ही कटेंगी, अदरवाइज किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटेंगी। तो कुल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी m बराबर कितना हो गया? 8। तो P ऑफ B बराबर बेटा m बटे n, यानी 8 बटे कितना आ गया? 20। अब इसको काटो बेटा 2 से, 2 चौके 8 और 2 दहामा 20, फिर 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी तुम्हारा आंसर कितना है बेटा? 2 बटे 5 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा तुम्हारा? 5 का गुणक हो। किसका गुणक हो बेटा? 5 का गुणक हो। बेटा एकदम आसान है। 5 का गुणक यानी 1 से लेकर 20 की संख्या में कौन कौन सी संख्या है 5 के पहाड़े में आती है? तो 5 का पहाड़ा ही लिख दो। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20, 25 मत कर देना भाई, क्योंकि 20 ही संख्या है। तो 1 2 3 4, यानी m बराबर कितना हो गया? 4। तो बेटा P ऑफ C बराबर m बटे n, यानी m बटे n तो आपको लिखना ही रहेगा, मैं भूल गया, 4 बटे 20, 4 एक कम 4 और 4 पचे 20, यानी तुम्हारा आंसर 1 बटे 5 आ गया। ठीक है, अब बेटा चौथा नंबर क्या है? 3 या 4 का गुणक हो उसको। एक बार 3 वाला लिख दो, एक बार 4 वाला लिख दो, और या है मतलब जोड़ दो, या है मतलब जोड़ दो, और फिर संभावना। ठीक है, क्या करेंगे? पहले 3 का गुणक निकालेंगे, 4 का गुणक निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसका क्या ज्ञात कर लेंगे? संभावना यानी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। ओके बेटा, ये बार बार टेंशन में बताना, संभावना अर्थात प्रायिकता होता है। ठीक है, अब देख लो 3 का गुणक, देख लो
तीन का गुणक देखो, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बेटा 4 तिहाई 12। ओके, तो 4 तिहाई 12 बेटा, तो 12 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। फिर से देखो, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। अब 4 में देखो, 4 के 4, 4 दूनी 8, अब 4 तिहाई 12 ऊपर आ चुका है। फिर 4 चौक के 16, फिर 4 पचे 20, जो ऊपर आ गया उसको नीचे नहीं लिखेंगे। अब कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी m बराबर 10। यानी 3 का गुणक यानी 3 के पहाड़े में, 1 से लेके 20 में 3 के पहाड़े में कौन कौन आएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 21 तो आएगा नहीं क्योंकि 20 से बड़ा हो गया। अब 4 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 ऑलरेडी 3 में आ चुका है, मतलब 3 4 दोनों में आ गया। फिर 4 चौके 16, 4 पचे 20 यानी 10, तो पी ऑफ डी बराबर m/n, यानी बेटा m/n लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिखा हूं तो आप ऐसा नहीं कि आप मत लिखना बोर्ड की परीक्षा में, m/n, m तुम्हारा 10 और ये तुम्हारा कितना आ गया, बटे में कुल संख्या 20, 0 से 0 कट गया तो 1/2 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। तो बेटा इसी के साथ हमारा गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता पूरा हो रहा है। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा।